नमस्कार दोस्तों, ई विद्या क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। दोस्तों आज इस वीडियो में हम यूपी पीसीएस आरओ के सामान्य हिंदी के प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं। और ये दोस्तों ये वीडियो इस प्रैक्टिस सेट का प्रैक्टिस सेट नंबर 6 है। इससे पहले हम लोग 5 प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो हमारे चैनल के आरओ के प्लेलिस्ट में जाकर इन वीडियोज़ को देख सकते हैं। या इसके अलावा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको इन वीडियोज़ का प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बताइए इस प्रैक्टिस सेट के पहले प्रश्न का जवाब। वीडियो को स्टॉप करिए और इस प्रश्न का जवाब बताइए क्या होगा। देखिए पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है। अब आपको बताना है तत्सम शब्द कौन सा है। देखिए पहला ऑप्शन दिया है दोपहर। अब देखिए दोपहर जो है वो तद्भव शब्द है। इसका जब तत्सम बनाएंगे तो आएगा द्विप्रहर। क्या होता है? द्विप्रहर। ये इसका तत्सम है, इसलिए हमारा आंसर नहीं है। चांदनी की बात करें तो चांदनी भी तद्भव है। इसका तत्सम जब आप देखेंगे तो होता है चंद्रिका। क्या होता है? चंद्रिका। अगर हम यहाँ काला की बात करें, काला भी क्या है? तद्भव है। आप जब इसका तत्सम बनाएंगे तो होगा कृष्ण। क्या बनता है? कृष्ण। इसलिए ये भी हमारा आंसर नहीं। ऑप्शन नंबर सी ही बिल्कुल सही जवाब है, किरण। यह एक तत्सम शब्द है और इसका तद्भव क्या होता है? किरण। किरण क्या है? ये तद्भव है इसका। ठीक, तो ये इसके बिल्कुल सही जवाब है। दोस्तों मैं कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ, मैं आपसे तत्सम पूछ रहा हूँ, अब आपको उनके तद्भव बताने हैं। ठीक है, आपसे आज मैं तत्सम पूछूंगा, आप उनके तद्भव बताइए। कई बार उल्टा भी आ जाता है। तो बताइए उपाध्याय का तद्भव क्या होगा? उपाध्याय। उपाध्याय का तद्भव बताइए। गोधूम बताइए, गोधूम का तद्भव बताइए। यज्ञोपवीत का बताइए, यज्ञोपवीत। यज्ञोपवीत का तद्भव बताइए क्या होगा। पर्यंक का बताइए तद्भव क्या होगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ उपाध्याय, उपाध्याय की अगर बात करें तो उपाध्याय का तद्भव होता है ओझा। ठीक है, ओझा। बात करें गोधूम की तो गोधूम होता है गेहूं, गेहूं। यज्ञोपवीत होता है जनेऊ, जनेऊ। जनेऊ का तत्सम क्या होता है? यज्ञोपवीत। पर्यंक, पर्यंक का तद्भव बताइए तो पलंग होता है। क्या होता है? पलंग। ये बिल्कुल सही जवाब है इन सभी शब्दों के। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। किंचित तत्सम शब्द का तद्भव बताइए। अब देखिए आपको पहला ऑप्शन है परंतु। परंतु क्या है? परंतु। अब देखिए दोस्तों परंतु तत्सम शब्द तो है लेकिन किंचित का नहीं है। देखिए परंतु होता है लेकिन का। परंतु लेकिन का तत्सम शब्द, लेकिन तद्भव है और इसका तत्सम जब आप देखेंगे तो परंतु होता है। ऑप्शन बी लेकिन है तो तद्भव है किसका? परंतु का। परंतु का तद्भव क्या होता है? लेकिन। तो ये भी हमारा आंसर नहीं है और ये भी आंसर नहीं है। किंचित का तत्सम होता है, देख किंचित तत्सम शब्द का तद्भव बताइए। तो देखिए जो किंचित है उसका है कुछ, इसका तद्भव क्या होता है? कुछ। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। अगर हम थोड़ा के तत्सम की बात करें, थोड़ा का, तो देखिए थोड़ा का होता है अल्प। क्या होता है? अल्प। इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब, बाकी ऑप्शन गलत हैं। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है। अब देखिए दोस्तों पहला ऑप्शन है कान। अब देखिए कान तो तद्भव है। जब आप इसका तत्सम बनाएंगे तो इसका तत्सम होता है कर्ण। देखिए प्रश्न पूछा है कौन तद्भव नहीं, यानी आपसे तत्सम पूछा है। कौन क्या पूछा है? तत्सम पूछा है। तत्सम बताइए कौन सा है। तो कान तो तत्सम नहीं, तद्भव। इसका तत्सम आप देखेंगे कर्ण होता है। इसके बाद कपूत देखिए, कपूत। अब कपूत भी तत्सम शब्द है, तद्भव है। ठीक है, क्योंकि कपूत का जब आप तत्सम बनाएंगे तो बनेगा कुपुत्र। क्या बनेगा? कुपुत्र। ये इसका तत्सम है। ठीक है, इसलिए भी हमारा आंसर नहीं। काज की बात करें तो काज देखिए दोस्तों एक तद्भव शब्द है। इसका जब आप तत्सम बनाएंगे तो कार्य बनेगा। क्या बनेगा? कार्य। लेकिन यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर बी है कटु, ये एक तत्सम शब्द है। कैसा है? कटु का अर्थ होता है कड़वा। ये इसका तद्भव है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा दोस्तों प्रश्न संख्या 4। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। ओखली का तत्सम रूप होता है। ओखली का आपको तत्सम रूप बताना है। तो देखिए दोस्तों ओखलिका नहीं होता, उल्लिखा भी नहीं होता, उलूखल भी नहीं होता, उलूखल होता है। क्या होता है? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, उलूखल। तो दोस्तों ये बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर सी। कुछ मैं क्वेश्चन यहाँ वापस से आपसे पूछता हूँ, बताइए इनके सही जवाब क्या होंगे। मैं आपसे
तद्भव पूछूंगा, आपको इनके तत्सम बताने हैं। बताइए दोस्तों, माँ का बताइए, बहुत ही सरल सा प्रश्न है ये। माँ का बताइए तत्सम क्या होगा। सच का बताइए। इस तरह के प्रश्न आ जाते हैं, इसलिए मैं आपने इन क्वेश्चनों को भी मैं पूछ रहा हूँ। भैंस बताइए, भैंस को तत्सम रूप में क्या कहते हैं। अब बताइए घी का बताइए। और तुरंत का बताइए, तुरंत का क्या होगा, तुरंत। ठीक, तो देखिए दोस्तों, वीडियो को स्टॉप करिए और इनके जवाब बताइए, मैं आपको इनके आंसर बताता हूँ। माँ का होता है मातृ। ठीक, सच का आप जानते हैं सत्य। भैंस का क्या होता है महिषी, महिषी। घी का घृत, घी का क्या होता है घृत। अगर बात करें तुरंत की तो त्वरित। ये इनके तत्सम शब्द हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब इस प्रश्न का। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा प्रश्न संख्या 5। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है। अब देखिए आपको तत्सम बताना है, तो देखिए ऑप्शन दिया है ओखली। तो देखिए ओखली तो अभी हमने पढ़ा है तद्भव होता है। इसका अगर तत्सम की बात करें तो होता है उलूखल, उलूखल। ठीक, इसलिए ये हमारा आंसर तो नहीं है। कौवा की बात करें ये भी तद्भव है, इसका होता है काक। ठीक, इलायची की बात करें ये भी तद्भव, इसका होता है एला। इलायची का तत्सम क्या होता है एला। लेकिन उपालभ, अब देखिए उपालभ तत्सम शब्द है। इसका अगर तद्भव देखें तो होता है उलाहना, उलाहना देना, या इसका अर्थ है शिकायत करना। क्या होता है शिकायत करना। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, बाकी गलत जवाब है इसके। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा प्रश्न संख्या 6। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। निम्न में से तत्सम शब्द कौन सा है। फिर से आपसे तत्सम पूछा है। अब देखिए आज जो है वो तद्भव है, इसका तत्सम होता है अद्य। ठीक, यानी ये हमारा आंसर नहीं है। ऊंचा, देखिए ऊंचा भी तद्भव, इसका होता है उच्च। ठीक, अटारी, अब देखिए अटारी भी आपका तद्भव ही है, इसका होता है अट्टालिका, अट्टालिका। ये इसका तत्सम होगा, इसलिए ये भी हमारा आंसर नहीं। तत्सम शब्द है अग्नि। क्या है अग्नि। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही, जिसका तद्भव क्या होता है आग। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। निम्न में से तत्सम शब्द कौन सा नहीं है। अब देखिए दोस्तों तत्सम शब्द कौन सा नहीं है पूछा है, यानी आपसे पूछा है तद्भव कौन सा है, तद्भव। ठीक, आप इस तरह से जब भी आपको प्रश्न पत्र मिले तो आप ज़रूर लिख लें, अपने पेज में लिख लें कि इस प्रश्न में पूछा, क्योंकि नहीं को आप ध्यान नहीं देते हैं फिर आंसर गलत हो जाता है। इसलिए आप बिल्कुल इस चीज़ को ध्यान में रखें। पहला देखिए, अब अगर हम ऑप्शन की बात करें तो यहाँ देखिए उपयुक्त, यहाँ से स्टार्ट करें तो उपयुक्त। अब देखिए जो उपयुक्त है वो एक तत्सम शब्द है। ठीक है, हमसे तद्भव पूछा इसलिए हमारा आंसर नहीं है। उपयुक्त का अगर हम बात करें तो तद्भव होता है उपरोक्त, यानी ऊपर लिखा हुआ या ऊपर कहा गया। अब देखिए अक्षी, ये भी एक तत्सम शब्द है, इसलिए ये भी हमारा आंसर नहीं है। अक्षी किसका होता है आँख का। अक्षी का तद्भव क्या होता है आँख। खेत की बात करें तो खेत एक तद्भव शब्द है, उसका क्या होता है तत्सम क्षेत्र। ठीक, क्षेत्र होता है, इसलिए दोस्तों यही हमारा आंसर बिल्कुल सही है। अगर हम बात करें चंद्र की तो ये तत्सम शब्द है, इसका होता है चांद। ठीक है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है इस प्रश्न का। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये रहा प्रश्न संख्या 8। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों। निम्न में से तद्भव शब्द कौन सा। अब आपको तद्भव बताना है कौन शब्द तद्भव है। तो देखिए द्विप्रहरी, अभी हमने पढ़ा ये तत्सम शब्द है किसका, दोपहर का। ठीक है, दोपहर। अगर हम बात करें चतुर्विंश का, तो देखिए चतुर्विंश का अर्थ होता है 24, 24 जो कि तत्सम शब्द है, वो तद्भव बताना, इसलिए भी हमारा आंसर नहीं है। बात करें कपोत की तो ये भी देखिए तत्सम शब्द है, इसका तद्भव होता है कबूतर, कपोत का कबूतर। अगर बात करें कीड़ा की तो यही दोस्तों तद्भव है कीड़ा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। इसका तत्सम होता है कीट। क्या होता है दोस्तों कीट, बिल्कुल सही जवाब है इसका। और यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा प्रश्न संख्या 9। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा। आपसे तत्सम शब्द पूछा है। अब देखिए पहला ऑप्शन है मुफ्त। तो देखिए दोस्तों मुफ्त जो है ये एक विदेशज शब्द है। ठीक है दोस्तों, अगर हम बात करें चषक की, देखिए मुफ्त आपका विदेशज शब्द है और चषक आपका देशज है। ठीक है, इस तत्सम नहीं है, देशज शब्द है। इसका अर्थ होता है, चषक का अर्थ की अगर बात करें तो चषक का अर्थ होता है दर्द। क्या होता है
दर्द, ठीक है, इसलिए ये भी हमारा आंसर नहीं है। आदत, अब देखिए दोस्तों आदत भी विदेशी शब्द है, ठीक है, विदेशी शब्द है, ठीक है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं है। श्वास, हाँ दोस्तों श्वास ही हमारा तत्सम शब्द है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। इसका तद्भव क्या होता है? सांस, ठीक है, यही बिल्कुल सही जवाब, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा प्रश्न संख्या 10, बताइए इसका दोस्तों सही जवाब क्या होगा। रश्मि का तद्भव पूछा आपसे, देखिए दोस्तों बताइए रश्मि का तद्भव क्या होगा। तो देखिए रश्मि का तद्भव, देखिए पहला है रेशम, तो रेशम का अर्थ होता है धागा, तो ये तो हमारा आंसर नहीं है, ठीक है, रेशम, रेशम धागा, ये आंसर नहीं है। कोमल, कोमल मतलब मुलायम, मुलायम, इसका संबंध इससे भी नहीं है। रश्म, आप जानते हैं रश्म मतलब क्या होता है? प्रथा, ये भी आंसर नहीं है। रश्मि का अर्थ होता है रस्सी, क्या होता है? रस्सी, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों। रश्मि का तद्भव क्या होता है? रस्सी, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा दोस्तों, दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो तो दोस्तों वीडियो को जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम आपके लिए एक से एक बेहतर कंटेंट लाते रहें दोस्तों। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा प्रश्न संख्या 11, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। विहान किसका पर्यायवाची शब्द है? बताइए दोस्तों विहान किसका पर्यायवाची है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन से पहले विहान का हम लोग अर्थ समझेंगे। देखिए विहान का अर्थ होता है बिल्कुल शार्प मॉर्निंग, जैसे इसे हम बोलते हैं प्रातःकाल, प्रातःकाल, ठीक है, बिल्कुल सुबह, जिसे भोर, सवेरा, ये सब इसके पर्यायवाची हैं। प्रभात, उषा काल, ठीक है दोस्तों, ये सब इसके पर्यायवाची हैं। ये होता है बिल्कुल जब सुबह हुई हो, सुबह के 5 बजे, उस समय का समय जो होता है विहान होता है, प्रातःकाल, भोर, सवेरा। तो अब देखिए यहाँ शाम है, पहला क्या है? शाम। तो देखिए शाम आप जानते हैं ये पूर्व संध्या, यानी कि अंधेरा होने से पहले का समय, इसको बोलते हैं शाम। अंधेरा, सूर्यास्त, सूर्यास्त, सूर्यधनस्त, सूर्यास्त, तो ठीक है, ये इसके पर्यायवाची। रात आप जानते हैं रात में तो पूरी रात हो चुकी है, अंधेरा हो चुका होता है, जैसे रैन, रजनी, निशा, यामिनी, ये सब किसके पर्यायवाची? ये सब रात के हैं। यामिनी, तमी, ठीक है, ये सब रात के पर्यायवाची। अगर दिन की बात करें दोस्तों, दिन होता है दिन, दिवा, वार, वासर, ये सब किसके पर्यायवाची हैं? ये सब दिन के पर्यायवाची हैं। तो देखिए ये भी हमारा आंसर नहीं है, ये भी नहीं है और दिन भी नहीं है। इसका सही जवाब है सुबह। क्या होता है? सुबह। विहान किसका पर्यायवाची है? तो सुबह का, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा दोस्तों प्रश्न संख्या 12, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। अतीत का समानार्थी शब्द कौन सा होगा? अब देखिए दोस्तों अतीत का मतलब होता है जो बीत गया, अतीत का मतलब बीत गया। अब यहाँ अगर हम ऑप्शन की बात करें अतिरेक, अब देखिए अतिरेक का अर्थ होता है घबराहट, घबराहट, ठीक। अगर इसके पर्यायवाची की बात करें तो संवेदन, ठीक है, ये इसके पर्यायवाची हैं, इसलिए हमारा आंसर नहीं है। अधिक, अधिक आप जानते हैं अधिक का अर्थ होता है ज़्यादा। पर्यायवाची की अगर बात करें तो अतिरिक्त, अतिरिक्त भी बोलते हैं इसे, बहुत बोलते हैं, बहुत, ठीक, इसलिए ये भी हमारा आंसर नहीं है। अतीत मतलब बीता हुआ होता है। अब देखिए विगत, विगत का ये अर्थ होता है बीता हुआ, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब। इसके बाद देखिए आगत, अब देखिए आगत का अर्थ होता है आया हुआ, इसलिए ये भी हमारा आंसर नहीं है, आया हुआ। देखिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। दोस्तों मैं कुछ क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूँ, बहुत देर हो गई, अब बताइए इन क्वेश्चनों के कुछ जवाब बताइए, इनके सही जवाब क्या होंगे। मैं आपसे कुछ शब्द पूछ रहा हूँ, बताइए ये किसके पर्यायवाची हैं, ठीक है। बताइए दोस्तों भुजंग, मैंने लिखा यहाँ भुजंग, बताइए किसका पर्यायवाची, किसे कहा जाता है भुजंग। विटप बताइए, विटप, विटप किसका पर्यायवाची। विपिन बताइए दोस्तों, विपिन किसका पर्यायवाची। गेहूँ बताइए, गेहूँ, गेहूँ बताइए। निलय बताइए, निलय। भुजंग बताइए, विटप बताइए, विपिन बताइए, गेहूँ बताइए और
निलय बताइए, निलय, निलय नहीं होता है, निलय होता है, ठीक है, गलत लिख गया है ये, निलय। ये बताइए दोस्तों किसके पर्यायवाची हैं। तो वीडियो को स्टॉप करके इनके जवाब दीजिए, मैं आपको इनके आंसर बताता हूँ। देखिए भुजंग बोलते हैं सर्प को, किसको बोलते हैं, सर्प को बोलते हैं। विटप किसका पर्यायवाची होता है, जंगल का। विपिन भी होता है जंगल का ही पर्यायवाची। गे की बात करें तो घर का पर्यायवाची होता है, किसका होता है, घर का। और नीला भी किसका होता है, घर का पर्यायवाची। तो इनके सही जवाब है। दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा प्रश्न संख्या 13। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। दिए गए शब्द का पर्यायवाची शब्द ज्ञात कीजिए। अब आपको इसका पर्यायवाची बताना है, किसका, खद्योत का। देखिए दोस्तों खद्योत की अगर बात करें, खद्योत का अर्थ होता है जुगनू। क्या होता है, जुगनू। अगर इसके और पर्यायवाची की बात करें तो होता है, देखिए सोन किटवा। क्या होता है, सोन किटवा, किटवा चमकने वाला किटवा। बात करें और तो पट बिजना भी बोलते हैं इसे, क्या बोलते हैं, पट बिजना, ठीक। भग जोगिनी, भग जोगिनी, ये सब इसके पर्यायवाची हैं। अब देखिए अगर बात करें खरगोश की, तो देखिए खरगोश के पर्यायवाची की अगर बात करें तो इसे बोलते हैं खरहा, ठीक है, खरहा। शशा, शश, शशक, ये सब किसके पर्यायवाची हैं, खरगोश के। देखिए शशा, शश, शशक, ये सब किसके पर्यायवाची हैं, खरगोश के हैं। अगर बात करें पक्षी की तो आप जानते हैं चिड़िया, गगनचर, पखेरु, विहंग, ये सब किसके पर्यायवाची हैं, पक्षी के। मैं यहाँ लिख देता हूँ, गगनचर, खग, विहग, विहंग, विहंग भी बोलते हैं, खेचर भी बोलते हैं, नवचर बोलते हैं, ये सब इनके पर्यायवाची हैं। हिरण की अगर बात करें, देखिए हिरण के क्या होते हैं, हरिण, मृग, सारंग, कुरंगम, कृष्णसार, ये सब किसके हैं, हिरण के पर्यायवाची हैं। सारंग मैं लिख देता हूँ, सारंग, हरिण, मृग, कुरंगम, कृष्णसार, ये सब किसके हैं पर्यायवाची, हिरण के हैं, ठीक है। अगर बात करें तो जुगनू, जुगनू इसका बिल्कुल सही जवाब है, जिसके पर्यायवाची आपने देख लिया है, सोन किटवा, पटबिजना, भगजोगिनी, सब किसके पर्यायवाची हैं, खगोत के। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा प्रश्न संख्या 14। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। दिए गए शब्द का समानार्थी शब्द ज्ञात कीजिए। अब देखिए दोस्तों यहाँ शब्द तो नहीं दिया गया है आपको, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है। मैं आपको बताता हूँ यहाँ क्या शब्द है। दोस्तों लिखिए यहाँ शब्द है नारायण। क्या है, नारायण। इस शब्द का आपको समानार्थी बताना है, इस शब्द का समानार्थी, ठीक है। देखिए यहाँ नारायण दिया हुआ है। अब अगर हम बात करें गिरीश की, तो देखिए गिरीश किसे कहा जाता है, तो ये भगवान शिव के लिए शब्द प्रयोग किया जाता है, गिरीश। आप इनके पर्यायवाची जानते हैं, शिव, महादेव, ठीक है, महादेव, नीलकंठ, गंगाधर, विश्वनाथ, चंद्रशेखर, ये सब किसके पर्यायवाची, ये सब गिरीश के पर्यायवाची। मैं लिख भी देता हूँ, ठीक है। महादेव, महेश, नीलकंठ, गंगाधर, चंद्रशेखर, विश्वनाथ, ठीक है, ये सब किसके पर्यायवाची, गिरीश के। तो इसलिए ये भी हमारा आंसर नहीं और शंकर भी हमारा आंसर नहीं है। अब देखिए तापस, अगर तापस की बात करें, यहाँ पर देखिए दोस्तों तापस की अगर बात करें, तापस कहते हैं सन्यासी को, जिसके पर्यायवाची आप लिख सकते हैं मुनि, यति, अवधूत, यति, अवधूत, वैरागी, संत, वैरागी, संत, ये सब किसके पर्यायवाची, ये सब हैं तापस के। इसलिए ये भी हमारा आंसर नहीं है। नारायण होता है देखिए गोविंद, गोविंदा, क्या होता है, गोविंदा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। अगर हम उनके पर्यायवाची की बात करें, नारायण के पर्यायवाची देखिए यहाँ मैं लिख देता हूँ। देखिए क्या क्या होते हैं, केशव, माधव, जनार्दन, विशंबर, ये सब किसके हैं, नारायण के पर्यायवाची, ठीक है। केशव, माधव, केशव, माधव, जनार्दन, जनार्दन भी बोलते हैं, जनार्दन, विशंभर, ये सब किसके पर्यायवाची, नारायण के। यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा प्रश्न संख्या 15। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। दोस्तों
निम्न में से यम के पर्यायवाची शब्द हैं। अब देखिए दोस्तों, आपसे यम के पर्यायवाची पूछें, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, अगर हम देखें ऑप्शन नंबर ए को, देखिए यहाँ अंतक सही है, यमराज का पर्यायवाची है। कीनाश भी है, लेकिन कौन्ते, देखिए कौन्ते किसका पर्यायवाची होता है, तो एक कौन्ते का अर्थ होता है कुंती पुत्र। कुंती पुत्र अर्जुन को बोलते हैं कौन्ते, अर्जुन, इसलिए देखिए ये हमारा आंसर नहीं है। जीवितेश ठीक है, श्रद्धदेव, फिर कौन्ते, देखिए इसलिए ये भी हमारा आंसर गलत है। ये सब पर्यायवाची हैं लेकिन कौन्ते नहीं है। श्राद्धदेव, दंडधर, सूर्यपुत्र, ये सभी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। ये यमराज को सूर्यपुत्र भी कहते हैं, श्राद्धदेव भी कहते हैं, दंडधर भी कहते हैं। ऑप्शन डी अगर देखिए दंडधर ठीक है, सूर्यपुत्र, लेकिन अमी, अमी आप जानते हैं अमृत को बोलते हैं, अमृत, इसलिए ये ऑप्शन आंसर नहीं होगा हमारा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न संख्या 16 की तरफ। ये रहा प्रश्न संख्या 16, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अब देखिए दोस्तों, आपको वो बताना है जो इस शब्द का पर्यायवाची नहीं है, चातक। अब देखिए दोस्तों, पहले हमें चातक का अर्थ पता होना चाहिए। तो चातक का दोस्तों अर्थ होता है पपीहा, तीतर, ये सब किसके पर्यायवाची हैं, चातक के। पपीहा, तीतर, सारन, ठीक है, पक्षी होता है ये सब किसके हैं, चातक के पर्यायवाची हैं। स्वाति भक्त भी बोलते हैं इसे, स्वाति भक्त, ठीक है, ये सब इसके पर्यायवाची हैं। अब देखते हैं कौन सा शब्द इसका पर्यायवाची नहीं। देखिए स्वाति भक्त होता है, इसलिए हम ये तो है, पपीहा भी है, सारन भी है, लेकिन वनप्रिय, वनप्रिय इसका पर्यायवाची नहीं, क्योंकि वनप्रिय किसको बोलते हैं, कोयल को बोलते हैं। किसको बोलते हैं, कोयल को, ठीक है। अगर इसके पर्यायवाची की बात करें तो देखिए क्या होता है, कोकिल, पिक बोलते हैं, ठीक है, पिक, काकपाली, बसंत दूत बोलते हैं इसे, बसंत दूत, ये सब इसके क्या हैं, पर्यायवाची हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न संख्या 17 की तरफ। ये रहा दोस्तों 16 के बाद देखिए एक प्रश्न गायब है यहाँ, 18, हाँ एक प्रश्न देखिए यहाँ, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। प्रश्न संख्या 18 बताइए, किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची, आपको बताना है किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची हैं। देखिए पहला है रोहित। अब देखिए रोहित होता है रक्त का पर्यायवाची, किसका होता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, रोहित होता है, रोहित कहते हैं रक्त को, खून, ठीक, इसका पर्यायवाची है। सारंग, जबकि सारंग किसका पर्यायवाची होता है, मृग का, सारंग बोलते हैं मृग को, किसको बोलते हैं, मृग। चक्रांग, अब देखिए चक्रांग बोलते हैं रथ को, चक्रांग, ये किसको बोलते हैं, रथ को। अब देखिए दोस्तों तीनों ही ऑप्शन अलग अलग हैं, तीनों अलग अलग करते हैं। कृष्णसार, अभी देखिए हमने पढ़ाया था आपको दोस्तों, कृष्णसार किसे बोलते हैं बताइए, तो ये मृग को ही बोलते हैं कृष्णसार, ठीक है, मृग को ही क्या बोलते हैं, कृष्णसार। तो देखिए चारों ही शब्द अलग अलग अर्थ दे रहे हैं, लेकिन इसलिए एक शब्द के पर्यायवाची नहीं, ऑप्शन ए गलत है। संध्या माने आप जानते हैं सांझ, सांझ बिल्कुल सही है, गोधूली भी सांझ होता है, लेकिन यहाँ मराल लिखा है, मराल कहते हैं हंस को, इसलिए ये आंसर भी गलत हो गया। मयूर, ठीक है, मोर का पर्यायवाची। शिखी आप जानते हैं किसका होता है, शिखी मोर को ही बोलते हैं। अब देखिए दोस्तों बलाहक, अब बलाहक पर्यायवाची होता है बादल का, अगर यहाँ मैं लिखूँ बलाहक, बलाहक पर्यायवाची होता है बादल का, ठीक है, इसलिए अलग हो गया। और पंचनक किसे बोलते हैं, बंदर को बोलते हैं, पंचनक, ये बोलते हैं बंदर को, ये बंदर का पर्यायवाची, इसलिए देखिए ये भी आंसर गलत है। धनंजय, पार्थ, कौन्ते, गुडाकेश, ये चारों ही किसके पर्यायवाची हैं, अर्जुन के। यही ये चार शब्द है जो एक ही शब्द के पर्यायवाची हैं, वो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा प्रश्न संख्या 19, बताइए इसका सही जवाब दोस्तों क्या होगा। प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित शब्दों के सही पर्यायवाची शब्द होंगे क्रमशः। अब देखिए आपको शब्द दिए हुए हैं, पेड़, उत्तम, लता, आपको इनके पर्यायवाची बताने हैं। तो देखिए दोस्तों पहला ऑप्शन है, देखिए पेड़ के अगर पर्यायवाची की बात करें तो पेड़ के आप जानते हैं भूरू, यहाँ मैं लिख देता हूँ, ये भूरू, ये सब पेड़ के पर्यायवाची हैं। विटप, वृक्ष, पादप, ये सब किसके पर्यायवाची, ये सब पेड़ के पर्यायवाची हैं, ठीक है। तो देखते हैं, देखिए भूरू, विटप, ये चारों ऑप्शन में दिया है, इसलिए देखिए पेड़ के तो पर्यायवाची सही दिए हुए हैं।
अगर हम पीछे से देखें लता के पर्यायवाची, देखिए लता के पर्यायवाची क्या होते हैं, वल्ली ठीक है, बेल ठीक है, लेकिन देखिए श्रेष्ठ नहीं होता लता का पर्यायवाची, विरुद्ध भी नहीं होता, इसलिए दोनों सी और डी तो गलत हो गए क्योंकि लता के पर्यायवाची गलत बता रहे हैं। अब एक ऑप्शन बचा है वो है उत्तम। अब देखिए उत्तम का क्या होगा, निकृष्ट। तो देखिए निकृष्ट आप जानते हैं जो अनाकर्षित करे, इसलिए ये तो हमारा आंसर नहीं हो सकता, ऑप्शन नंबर ए भी गलत, ऑप्शन नंबर बी ही बिल्कुल सही जवाब है। पेड़ का पर्यायवाची विटप, उत्तम का मुख्य और लता का बेल, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और ये रहा दोस्तों आज का लास्ट प्रश्न, आपको उसका सही जवाब बताना है। क्या होगा, निम्नलिखित प्रश्न, निम्नलिखित में से किस समूह के सभी शब्द पर्यायवाची हैं। सभी शब्द आपको देखिए इनमें कौन सा ऐसा समूह के सभी शब्द पर्यायवाची हैं आपस में। अब देखिए पहला है सोना, देखिए सोना का कंचन ठीक है, कनक जात रूप, लेकिन देखिए स्वर्ण युतिका, ये सोना का पर्यायवाची नहीं होता दोस्तों, ये होता है नाग पुष्पक का पर्यायवाची, नाग पुष्पक, स्वर्ण युतिका इसका पर्यायवाची, पीले रंग की जूही का पुष्प होता है ये, इसलिए ये आंसर गलत है। देखिए निर्झर, निर्झर होता है, देखिए निर्झरणी, झरना, प्रपात बिल्कुल सही, लेकिन चश्मा, चश्मा की वजह से ये आंसर भी गलत है। पृथ्वी की अगर बात करें दोस्तों, पृथ्वी देखिए अचला। अब देखिए प्रथुल, यहाँ प्रथुल का अर्थ पृथ्वी नहीं होता बल्कि प्रथुल का अर्थ होता है बड़ा, प्रथुल का अर्थ होता है बड़ा, इसलिए दोस्तों ये आंसर भी अवनी ठीक है, वसुंधरा भी ठीक है, लेकिन प्रथुल की वजह से ऑप्शन भी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है धनुर्धर, धनुर्धर को बोलते हैं धनुषधारी, कामनैत, कमनैत, तीरंदाज और बानायत, ये सब किसके पर्यायवाची हैं, धनुर्धर के। तो दोस्तों आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, हमारे लिए कोई सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। दोस्तों वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हम आपको एक से एक बेहतर कंटेंट उपलब्ध कराते रहें। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।